हेलो दोस्तों, सभी भाइयों बहनों को राम राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहे होंगे दोस्तों, अपने आप को बेटर बना रहे होंगे। दोस्तों आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे सिर्फ कोर मसल्स के लिए करेंगे। जैसे कि दोस्तों कोर मसल्स ये पेट के मसल्स और पेट के दोनों साइड के मसल्स और हमारे जैसे कि बैक के मसल्स। दोस्तों इन्हें मजबूत करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद हम लेटे लेटे रहते हैं। इस वजह से ये सब मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। इसके वजह से हमें बैठने का बैलेंस ही नहीं मिलता है और जब हम खड़े होते हैं फिर भी 2-3 लोगों को पकड़ना पड़ता है, फिर भी लगता है मैं लटक रहा हूँ। ऐसा कुछ फील होता है पहले शुरू शुरू में, जब आप चलने का ट्राई करेंगे तो ऐसा ही होता है ना दोस्तों। इसी वजह से हम आज अपने पेट के जो मसल्स हैं इसको मजबूत बनाएंगे, दोनों साइड के भी, पीछे के भी, आगे के भी, है ना। इन्हें मजबूत बनाएंगे ताकि हम जब बैठे और उठे तो हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिले, है ना। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है ये। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमें दोस्तों देखिए इस पोजीशन में आकर के देखिए इस मसल्स को एक्टिव करना है, दोनों पेट के साइड का मसल्स और ये मसल्स। इनके लिए पहले हम जो करेंगे देखिए इस तरह से कीगल एक्सरसाइज, कमर को उठाना, होल्ड करके रखना, है ना। इस तरह से हम 2 बार करके दिखाते हैं। मैं तो 3 बार करता हूँ, तो 2 बार मैं आपको दिखाता हूँ। और होल्ड करके रखेंगे 30 से 40 सेकंड। यदि आप 10 सेकंड भी रख पाते हैं तो ज़रूर से रखने का ट्राई करें। 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितना भी आपसे हो उतना ही आप रखें, है ना। तो चलिए इस तरह से देखते हैं और अभी आप अंत तक देखिए। मैं अलग अलग तरह से, बहुत तरह से करता हूँ। पहली बार मैंने कर लिया, अब दूसरी बार भी करता हूँ। इस तरह से आप देखिए। दोस्तों जैसे कि आपने देखा 30-30 सेकेंड मैंने 2 बार होल्ड करके रखा। अब दोस्तों देखिए इस तरह से दोनों पैर को रखेंगे और पेट के ऊपर फोकस करना है। सिर्फ हमें पेट का एक्सरसाइज करना है, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। सिर्फ इस तरह से फोकस बना के रखना, अपने पेट को टाइट करके रखना है, अपने बॉडी को मतलब पूरा टाइट करके रखना है, पेट वगैरह मसल्स को। और उसके बाद पैर को देखो इस तरह से होल्ड करके मैं रखता हूँ। आप भी ट्राई करना है, आपको भी ट्राई करना है ना। देखिए बिल्कुल सर को भी उठा लेना है, पेट को बहुत ज़्यादा टाइट करके रखना है ताकि आपकी मसल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर पड़े, है ना, खिंचाव पड़े। तो यदि आप इस तरह से कर पाते हैं तो ऐसे भी करें, जैसे आप मुझे देख रहे हैं पैर को मैं इस तरह से कर रहा हूँ, है ना। जैसे कि ये पैर में मेरे एक पैर में थोड़े से पावर कम है तो मैं इस तरह से करता हूँ, दोनों के ऊपर रख करके कर लेता हूँ। और कभी कभी मैं एक अकेला करता हूँ अलग से, जैसे कि पट्टे के साथ करता हूँ ना। जो पैर मेरा वीकनेस में है उसको पट्टे के साथ करता हूँ। अब देखिए मैं काफ़ी देर तक ऐसे ही रह रहा हूँ, है ना। इसी तरह से होल्ड करके रखना है, कभी एक्टिविटी करना है होल्ड करके रखना है और एकदम बिल्कुल आराम से थोड़ा रेस्ट किया फिर से करने लगना है। और देखिए मैं अब जो मेरे पैर उठ रहे हैं ना उनको बिल्कुल सीधा करके रखना है, बिल्कुल इस तरह से। हाँ जैसे आप मुझे देख रहे हैं इस तरह से बिल्कुल स्टिक, ज़्यादा नहीं उठाना, बहुत कम भी नहीं उठाना, नॉर्मल इस तरह से उठा के अपने पेट को बहुत ज़्यादा टाइट करके रखना है ना, दबा के रखना है बहुत अच्छी तरह से। हाँ जैसे आप मुझे देख रहे हैं इस तरह से आपको रखना है। अपने कोर मसल्स को दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट में रखना है, जैसे कि उनके ऊपर आपके माइंड से फोकस होना चाहिए कि मैं टाइट करके रखा हूँ, बहुत अच्छी तरह से टाइट है, ऐसा फील करना है ना। अपने पैरों को बिल्कुल टाइट करके ऐसे फैला के रखना है जैसे आप मुझे देख रहे हैं। और इस तरह से आपके पंजे ना गिरे, दोनों साइड ना गिरे, लेफ्ट राइट की तरफ गिर जाते हैं ना। मैं लेफ्ट वाला पैर का जैसे कि पंजे को सीधा रखने का ट्राई कर रहा हूँ, उस पैर को भी। तो आपको इस तरह से थोड़ा बहुत होल्ड कर लेना है, फिर से करना है ना। आप ज़्यादातर इस तरह से करें क्योंकि ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अपने पेट को मजबूत बनाना। पेट का मसल जो है ना बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जब ये मजबूत रहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, बैठने में भी, उठने में भी, ये मतलब कुछ भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो इस वजह से आप ज़्यादातर पेट के ऊपर फोकस कीजिए ताकि आपका वेट भी ज़्यादा ना हो, अब नॉर्मल पतले रहें। अब देखिए थोड़ा वेट के साथ करता हूँ, है ना। वेट के साथ कैसे करना है देखिए आप, इस तरह से वेट को बिल्कुल सीधा रखना है, अपने पैरों के जो पंजे हैं बिल्कुल उनको सीधा रखना है, रखने का ट्राई करना है, दोनों पंजे गिरे ना, लेफ्ट राइट की तरफ गिरे ना। अपने माइंड से फोकस करना है कि मैं बिल्कुल सीधा रखा हूँ, सीधा रखूँ, है ना। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं वो पंजे थोड़े से वीक होते हैं, हल्के बल्के टेढ़े रहते हैं, बल्कि पूरा सीधा। पेट देखिए, पेट को कॉन्टैक्ट में रखना है और दोनों थाई को इस तरह से। और ये जो डंबल है मेरा 6 kg का है, आपको पता है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, ईट भी ले सकते हैं, नॉर्मल वेट भी ले सकते हैं। यदि आपके अंदर वो पावर कम है तो आप नॉर्मल सिर्फ हाथ को ही रख सकते हैं, ऐसे ही, है ना। तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं छूटना चाहिए, अच्छी तरह से रहना चाहिए, पेट बहुत ज़्यादा टाइट होंगे मसल्स वगैरह, है ना, इस तरह से। फिर उसके बाद देखिए इस तरह से भी करना है, अपने पेट को टाइट रखना है, इस तरह से करना, पूरा बॉडी को ही टाइट रखना है। पैर बिल्कुल सीधे रहने चाहिए, ऐसा ना पैर मुड़े, बिल्कुल सीधा, जैसे आप मुझे देख रहे हैं इस तरह सीधा रखना है, पूरे बॉडी को सीधा रखना है ना। अभी और आगे देखिए मैं और थोड़ा सा ऊपर भी करके दिखाता हूँ अपने
जैसे दोस्तों थोड़े थोड़े आपके मसल्स मजबूत होते जाएंगे, अपने बॉडी को आप ज़्यादा उठा पाएंगे। जैसे कि देखिए इस तरह से मैं अपने उठा ले रहा हूँ ना, तो आप भी इस तरह से भी उठा सकते हैं। आपको पहले नहीं करना ऐसा, यदि आपके कमर में बैलेंसिंग आ जाएंगे, कोर मसल्स मजबूत हो जाएंगे, फिर आप इस तरह से कर सकते हैं ना, आपको उठने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेंगी। फिर देखिए अपने पैरों को मोड़ के इस तरह से कर सकते हैं। पूरा एक्सरसाइज पेट के ही ऊपर हो रहा है। जब दोस्तों आपके कोर मसल्स मजबूत होते हैं, फिर अपने मतलब बॉडी वेट को आप वेट से ऊपर उठा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा उठा करके, मतलब दिखाऊंगा 40-60 डिग्री तक उठा के दिखाऊंगा, मतलब हाथ और पैर के ऊपर पूरा बॉडी का वेट डाल करके मैं उठा करके दिखाऊंगा अभी आगे। क्योंकि ये तभी संभव है जब आपके कोर मसल्स मजबूत हो जाएंगे, ग्लूट्स वगैरह, थाई वगैरह मजबूत होंगे, तभी आप अपने बॉडी को ऊपर उठा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे उठाते हैं बॉडी को ऊपर। जैसे दोस्तों देखिए इस पोस्चर में आप कैसे बैठ सकते हैं, जब आपके बैलेंस बनेंगे फिर बैठ सकते हैं। देखिए हम नॉर्मल पूरा पंजे के ऊपर बल है और हाथ के ऊपर बल है, पंजे पे ज़्यादा बल है। और देखिए मैं कैसे आराम आराम से 60 डिग्री तक ऊपर उठता हूँ, वेट डालते हुए, अपने पैरों के ऊपर वेट डालते हुए, होल्ड करके रखते हुए फिर ऊपर उठा, है ना। तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके कोर मसल्स मजबूत हो जाएंगे, है ना। तो आप ट्राई करें बहुत अच्छी तरह से, डेली के डेली ट्राई करें, फिर आपके कोर मसल्स मजबूत होंगे, फिर अपने बॉडी को आप वेट से ऊपर उठा पाएंगे। उसके बाद आप चल भी पाएंगे, खड़े भी हो पाएंगे, धीरे धीरे बैलेंस आएगा, है ना। तो इस वजह से आप डेली के डेली एक्सरसाइज करें दोस्तों, और आपको टेंशन नहीं लेना, कंटिन्यू लगे रहना है ना। जो भी दोस्तों मैंने एक्सरसाइज किया ये सारा पेट के लिए ही किया, अपने कोर मसल्स मजबूत करने के लिए ही किया। दोनों मतलब दोनों साइड का हुआ, पीठ के भी हो गए, पेट के भी हो गए, आगे पीछे दोनों। उसके साथ साथ हमारे थाई का भी बैलेंसिंग आया, क्योंकि मैं अपने थाई को सीधा करके रखा, उठाया, मतलब अलग अलग एक्टिविटी किया, तो उसके साथ ऐसा भी हुआ। तो आप ध्यान रखें, ऐसे ही करने का ट्राई भी करें, बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। धीरे धीरे कर पाएंगे लेकिन ज़रूर से कर पाएंगे। वेट के साथ करें, पहले नॉर्मल हाथ के साथ ही करें, फिर वेट के साथ करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस तरह से करने का ट्राई जरूर से करेंगे। दोस्तों आप यदि नए होंगे, हो सकता है कि आपसे ना हो, लेकिन अपने घर वाले का मदद ले सकते हैं आप। जैसे कि अपने पैर को होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना, आप कर सकते हैं, है ना। आप मदद लेते हुए करें और जरूर से करने का ट्राई करें। 2 बार करें, 3 बार करें, जितने बार भी कर सकते हैं जरूर से करें। क्योंकि जब आपके कोर मसल्स मजबूत हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ आपके कमर में भी ताकत आते हैं, थाई वगैरह में भी ताकत आते हैं ना। तो आप इस तरह से करने का ट्राई जरूर से करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राम राम। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा दोस्तों।